एक विद्वान व्यक्ति आपको बता सकता है जी। कि आप इस अवधि तक जियोगे, इस अवधि में आपकी मृत्यु है, और अभी आपकी जो परेशानियां है इस समय तक उसमें आपका सुधार होगा। और जी। उसको यानी कि कर्ता को नहीं पता है कि हमको हमारा मरना कब है, हमारा समय कब अच्छा होगा। वो यही गरीबी जान से रहा है, अमीरी में कब वो यही आऊंगा। जान रहा है, वो यही जान रहा है जो होना है वो तो होगा ही। हाँ बिल्कुल। जो उसको यही पता है जो होना है होगा ही, लेकिन फिर भी वो जानने की कोशिश करता है जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन फिर भी ये जाने कि कब क्या होगा। क्या तो कुछ जैसे लोग हैं कि हम तो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, ये तो एक जादू टोना है और जिंदगी में जो होना है वो तो होना ही है। तो इसके बारे में आप बताएं कि ये एक संपूर्ण रूप से एक विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, जिसे विज्ञान भी कहा जा सकता है, या ये एक जादू टोने की तरह है कि आपने ये काम कर लिया तो आपका हो जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, अगर हम ज्योतिष को लेकर के चलते हैं तो ज्योतिष एक विज्ञान है, विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान है और एक कैलकुलेशन जी के ऊपर निर्भर है। अब देखिए, अगर विज्ञान ना होता, अगर ज्योतिष एक विज्ञान ना होता तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, कितने मिनट और कितने सेकंडों पर लगेगा और कितने समय के लिए लगेगा, जी ये ज्योतिष ही तो बताता है। बिल्कुल, हर दिन का पता होता है कि सूर्य उदय इतने बजे होगा, इतने बजे होगा, इतने बजे, ये ज्योतिष से तो बताता है। तो गणना तो हुई, विज्ञान तो हुआ ही, लेकिन इस चीज को अब जैसे अब यहाँ कुछ यानी कि जो अब कुछ चीजें आ जाती हैं इसमें, जैसे आपका हो गया जादू टोना हो गया। हाँ, ये सब चीजें देखिए, भूत प्रेत हो गया। देखिए, भूत प्रेत योनि भी एक योनि होती है। अच्छा, एक योनि में आता है प्रेत, भूत प्रेत होते हैं, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ है जी भाई। अगर होते ना तो हम आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जब भगवान मतलब सीता जी, राम लक्ष्मण इन लोगों का वनवास हुआ, तो जो हिरण आया था वो किसका था? हाँ, किसका रूप था? सोने का था ना, स्वर्ण मृग था। सोने का हिरण होता नहीं था, लेकिन वो सोने का था। तो भगवान राम ने तर्क दिया लक्ष्मण को, बोले कि माया भी है, ये है। तो चीजें सब कुछ होती हैं, लेकिन कभी कभी चीजें होती हैं कि ना होने के बावजूद भी उसको सिद्ध कर दिया जाता है। यानी कि जैसे जादू टोना नहीं है, लेकिन फिर भी होती सब कुछ है, ऐसा नहीं कि चीजें नहीं होती हैं। और उपाय का, हर उपाय का फल मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उपाय का फल तभी मिलेगा जब समय का साथ मिल जाएगा। तो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंडित जी। पंडित जी, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि कुंडली देख के, जैसे बोलते हैं पंडित जी कि भाई आप जो है आपकी कुंडली के हिसाब से आप वाहन से दूर रहो, या आप जल से दूर रहना, या आप अग्नि से दूर रहना, इन चीजों से आपको मृत्यु का भय है। लोहे से दूर रहो, गाड़ी मत चलाओ, आपको इससे मृत्यु के चांसेस हैं। तो किसी के जन्म या मृत्यु का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, ये चीजें सत्य है कि किसी को पानी से भय होता है, किसी को ऊंचाइयों से भय होता है। भय एक अलग चीज है ना भाई, एक, हाँ, भय एक चीज अलग है। अब भय एक चीज अलग है, लेकिन कुंडली के अंदर जैसे 12 घर होते हैं और 9 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का द्वादश, छठम भाव, अष्टम पीड़ित है, तो पीड़ित है। जैसे कुंडली का दूसरा और 7वां मार्केश होता है, तो 8वां घर जीवन मृत्यु का होता है। अगर इन तीनों घरों में अगर ग्रह बैठा हुआ है जिसकी युति ठीक नहीं है, या ग्रह अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो भय तो बना ही रहा है। लेकिन जब उसका जन्म कौन सा नक्षत्र है, किस तरह से होता है, तो इस तरह से एक ज्योतिष मार्गदर्शन देता है कि आप इन सब चीजों से दूरी बना करके रखिएगा। जैसे अष्टम जीवन मृत्यु का घर है, अब यहाँ पे राहु मंगल बैठ गया, राहु मंगल बैठे हैं, तो एक ज्योतिष सही सलाह देगा, आप गाड़ी वाहन चलाइए बहुत सावधानी से, क्योंकि मृत्यु का घर अंगारा के योग बना है ना। योग जैसे अंगारा के योग होता है, एक होता है कि आग हमें जलानी है, आग हमें जलानी है तो हमने तीली को जलाया, आग जल गई। और एक होता है वो उसको तीली की जरूरत नहीं है, वो घर्षण से आग लग जाएगी, ये अंगारा के योग होता है जी। तो वहाँ जो सलाह ज्योतिष दे रहा है तो एक तरह से ठीक ही दे रहा है, लेकिन चीजें होती हैं कि जो होनी में होगा वो होके ही रहेगा। लेकिन हम, यानी कि बारिश तो आ रही, लेकिन अगर हमारे हाथ में छाता है,
छाता है तो बारिश का हम बचाव कर हम लेंगे। बचाव कर लेंगे, तो बारिश नहीं रुकेगी। बारिश नहीं रुकेगी, ना बारिश रुकेगी, हाँ, बारिश रुकेगी नहीं, क्योंकि उसको होना है, होना है। बारिश को होना है। जैसे मान लीजिए एक होता है, जैसे किसी को कोई परेशानी है, हम लोग बताते हैं कि भैया आप जो है कुछ ना कुछ करते रहिए, कभी सूर्य भगवान को जल दीजिए, कभी सोमवार को ये करिए वो करिए, यानी कि जो भी पशुओं को कुछ चारा बताते हैं दीजिए, जो या भी है, कहते हैं कि कुछ ना कुछ आप हमेशा करते रहिए, कर्म से रिलेटेड करते रहिए। एक होता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में ग्रह ऐसे बैठा हुआ है कि उसको चैन देगा ही नहीं, अच्छा, हर जगह पे शारीरिक आर्थिक मानसिक तीनों चीजों में दिक्कतें देगा। तो बात वही है, यानी कि जैसे हम चल रहे हैं, अगले के लिए बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन समय हमारे लिए बारिश करा देगा। हम सीपी में है, हमारे लिए बारिश नहीं है, और हम सीपी से चले दूसरी जगह चलेंगे, वहाँ हमारे लिए बारिश हो जाएगा। लेकिन हमारे हाथ में अगर छाता रहेगा तो जहाँ भी हम रहेंगे तो छाता को लगा देंगे, भीगेंगे नहीं, बचाव हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों को करने से बचाव मिलता है। तो जो उपाय की जाती है, बताया जाता है, इन सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन चीज़ यही है कि जब समय का साथ हो, जब समय अनुकूल होता है, जैसे मान लीजिए समय आपके प्रतिकूल चल रहा है और आप उपाय कर रहे हैं, तो चीजें तो अनुकूल नहीं होगी, लेकिन स्थितियां कुछ सुधर जाएंगी, आपकी कुछ स्थितियां सुधर जाएंगी। और जब समय अनुकूल आपका हो गया तो वो चीजें, उस उपाय का भी फल मिल जाएगा आपका। और वहां जो चीजें आपका, जैसे कोई चीज आपको यानी 10% लाभ मिल रहा है, समय 10% लाभ दे रहा है, जो पूजा पाठ पीछे हमने किया, जो पूजा पाठ हमने किया, अब उसको 10 से 15 में कर देगा, तो फल मिलता है। लेकिन आदमी ये सोचे हमको तुरंत मिल जाए। और जो कुछ हमारे ज्योतिष लोग, यानी कि जो पूजा पाठ कराते हैं, बोलते हैं, आप मार्गदर्शन देते हैं, आप एक कर दीजिए, आपको 21 दिन में कर देंगे, 11 दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, तुरंत हम कर देंगे। ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन चीज़ है कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, आप किसी को समझाते बताते रहिए, लेकिन जहाँ जिसको जाना है वो जाता ही है, जाता है, रोकने वाले को कोई नहीं रोक। इसी सवाल से मेरे को ना एक अभी पिछली एक घटना याद आ गई पंडित जी। आपने भी वो न्यूज़ में देखा होगा कि अभी गुजरात में एक हवाई यात्रा में एक घटना हुई थी। वो पूरा का पूरा वाहन, वो जो जहाज है वो गिर गया। उसमें हजारों लोग सफर कर रहे थे, कई सौ लोग, 200-300 लोग सफर कर रहे थे। मैं कहता हूं कि उनके ऊपर योग बन रखा था, वो जहाज में बैठे, उनके ऊपर यही था कि आज उनकी मृत्यु लिखी है, जो भी उनके कर्म के हिसाब से, उनकी कुंडली के हिसाब से था। जहाज उड़ा और जहाज गिर गया। वो जहां होटल में गिरा, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। उस होटल के अंदर भी, वो होटल था या मैस था, एक हॉस्पिटल का मैस था वो दोस्तों। और उस हॉस्पिटल के मैस में भी जो लोग खाना खा रहे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो क्या ये चक्र इस तरह का था कि बेटा तुम हॉस्पिटल में बैठे होगे, तुम कोई गाड़ी नहीं चला रहे, तुम तो खाना खा रहे हो, आप खाना खाते खाते बैठे बैठे वहीं के वहीं मर जाओगे। एक थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा है ये क्वेश्चन। देखिए, हाँ ठीक है, अजीब बेशक लग रहा है, लेकिन ये सब नियति होती है। नियति जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई, वो तो वाहन में तो उनकी तो मान ही जा सकती। हम लोग जैसे यही मान के बैठिए, जैसे यहाँ हम 2-3-4 लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई क्षति नहीं दिख रही है ना, कुछ भी नहीं, हाँ, कोई क्षति नहीं दिख रही है। लेकिन कुछ ऐसे संतुलन अगर बिगड़ जाए तो यहाँ भी हम लोगों को दिक्कत हो सकती है ना, कहा नहीं जा सकता। तो वही जो, यानी कि हवाई जहाज से जो गया, वहाँ पर जो गिरा, समय को ये लिखा हुआ था, सब में लिखा हुआ था, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको ये होगा, वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, और इतने हवाई जहाज में इतने व्यक्ति बैठे रहेंगे, और उसमें सबकी मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति बच गया, एक व्यक्ति जीवित रह गया। तो ये उसका अपना भाग्य था, वो अपना भाग्य था। समय ही सब चीज को करवाता है। वो हवाई जहाज में जो भी लोग बैठे जी, हवाई जहाज उड़ा, चलाने वाला भी था, हाँ, उड़ाना भी समय से उड़ाया, और जहां पर गिराया, अब उसके गिरने से कितने लोगों की मृत्यु होनी थी, वो सब पहले से ही विधान। चलो ये तो मान लिया कि इतने लोग ट्रैवल कर रहे थे, उनकी क्या कहते हैं, उसके भाग्य में था कि आज उनका मृत्यु होना है, या बेचारे जो हॉस्टल में बैठे हुए थे, मेस में बैठे हुए थे, उनकी मृत्यु होनी है पंडित जी। बट जो एक व्यक्ति बच गया, जैसे कि मैंने नहीं छेड़ी थी, मुझे भी पता, आपने बताया कि उसमें उस हजारों लोगों में एक व्यक्ति बच गया। अब न्यूज में बाद में ये भी आया कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी,
ये एक सोची समझी घटना थी, ये एक टेररिस्ट अटैक था, ये सरकार को गिराने की साजिश थी, और जो बंदा बच गया वो भी ये था कि उसे बचना ही था। क्या इस तरह का भी कुछ? देखिए, आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब इस तरह से है। देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि समय क्या करवाता है और कैसे करवाता है। जी होनी एक व्यक्ति को कहाँ ले जाती है और किस तरह से ले जाती है। होनी एक अलग चीज हो गई और टेररिस्ट एक अलग चीज होगा। अब उसमें किसकी मिली भगत थी, क्या था, ये तो एक अलग चीज हो गया ना। जी। समय ऐसे करवाता है। जी। समय ने वो ऐसा समय एक हम समय का उदाहरण दिया आपको कि आदमी को अगर कोई होनी अनहोनी होती है, वो ऐसा चीजें ऐसी होती हैं। अब लेकिन इस पर जो है, अब लोग जैसे प्रश्न उठा रहे हैं कि टेररिस्ट भी हो सकता है, वो उससे मिला रहा होगा, तो ये प्रश्न, इससे कोई मैच नहीं बन रहा है इसका। पंडित जी, जैसे उसी जहाज में जो लोग ट्रेवल कर रहे थे, उनमें कुछ लोग ऐसे भी जिनके कर्म बहुत अच्छे थे, वो अपना कार्य अच्छे से करते थे, बाकी के जो भी सोशल काम है वो भी अच्छे से निभाते थे, माँ बाप के लिए भी अच्छे थे, अपने पेरेंट्स के लिए, घर के लिए भी अच्छे थे, पशुओं को चारा खिलाने से लेकर पूजा पाठ तक वो सब भी करते थे। ये मैं अपने माइंड से पूछ रहा हूँ, और उसमें उनकी भी मृत्यु हो गई। सो इसमें फिर ये तो मतलब कैसे ये हम कहे कि भाई ये तो इसके तो कर्म अच्छे थे और इसकी मृत्यु कैसे हो गई? देखिए, कर्म अच्छे थे, हाँ, लेकिन मृत्यु निश्चित थी ना। उसके जीवन में इतना ही समय लिखा हाँ, था। कर्म तो अच्छे थे ही, जी। हमें कहाँ कह रहा हूँ तो कहने का मतलब बोलो है कि कर्म जो अच्छे कहाँ नहीं, कर्म तो अच्छे थे ही ना। जी लेकिन समय के पहले मृत्यु निश्चित थी। अब उसी में, अब जैसे कुछ मृत्यु जो अकस्मात मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु, अब इसको हमारे यहाँ ज्योतिष में या शास्त्र में प्रेत योनि में चला जाता है। यानी कि उसको अकस्मात दुर्घटनाएं जो होती हैं, इसको प्रेत योनि में, व्यक्ति प्रेत योनि जिसे में कहते जाते हैं कि हैं। वो भटकता ही रहेगा। तो उसने ये उसका प्रारब्ध, यानी कि पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ अच्छा और बुरा दोनों चीजें किया। जी, तो जितना समय उन्होंने अच्छा किया था, तो उनके कर्म पर निर्भर हो गया। यहाँ पे अब वो, हाँ, दूसरा पक्ष जो बना, वहां उनका पीछे से समय ठीक नहीं था। अब इनको वो इस तरह से मृत्यु दे दिया कि जाइए 10,000 तक रहते उनमें जीवन विचरण कीजिए, तब आपको मुक्ति होगी। यानी कि जिसकी जैसे मुक्ति होनी है, अगर वो समय को तो वो चीज करवाना ही है ना। जी, किसी को अल्पायु में मृत्यु करा देगा, किसी को हाँ, किसी से लड़वा करके मरवा देगा, और किसी को जो है किसी को इसी धरती पे इतना परेशान हो जाएगा वो कि वो मृत्यु से भी वो कहेगा इससे बढ़िया तो मैं मरी जाऊं। तो ये चीज समय को जैसे जहाँ पे करवाना होता है वो वहीं पर ले जाता है। पंडित जी, एक सवाल कि कर्म के ऊपर ही पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई लड़का लड़की है, मनुष्य, स्त्री या पुरुष है, वो बहुत पूजा पाठ में भी है और सबके साथ अच्छा भी करता है, सोशली रहता है, गरीबों की मदद करता है, पशुओं को भोजन वगैरह भी खिलाता है, पर अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, ये सवाल आपसे भी हो सकता है, अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसकी कुंडली के हिसाब से बताया जाता है कि आपके ऊपर शनि की महादशा है, आपके ऊपर राहु की महादशा है, या आपके ऊपर ये महादशा है, आप जो है ये काम करो, ऐसे काम करो, या वो काम करो, या इतने समय बाद आपका समय अच्छा शुरू होगा। मेरा सवाल ये है कि उसके कर्म भी अच्छे हैं, उसका कार्य भी अच्छा है, वो लोगों के लिए भी अच्छा है, पॉजिटिव है, सब कुछ है, फिर भी उसको ये महादशा दिख जाती है, या भाई हर कोई जानबूझ के तो नहीं बताता, उसके कुंडली में भी आ जाती है ये दशा, तो फिर वो बेचारा फिर परेशान नहीं हो जाएगा कि यार मैं तो इतना अच्छा सब कुछ काम कर रहा हूँ? देखिए, आदमी का जैसे भी आपने जो प्रश्न किया, यही 90% प्रश्न लोगों के होते हैं। बिल्कुल होते हैं पंडित जी, 90% लोगों के होते हैं, लेकिन इस 90 में 10% ही इस प्रश्न का उत्तर पता होता है और 90% लोगों को नहीं पता होता है। अब जैसे चीज़ ये होता है कि जैसे कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं, मौके पर उनका कोई परेशानी है, मदद भी कर रहे हैं, सहायता भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर परिवार के लिए भी, लेकिन फिर भी हमको परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो देखिए, ये करना एक अलग चीज है, उसका फल मिलना एक अलग चीज है।
करना, यानी कि जैसे दुर्योधन जो है सब कुछ कर रहे थे लेकिन उनको फल उसके प्रतिकूल जा रहा था ना। हाँ। तो यानी कि एक चीज होता है, कोई चीज हम कर रहे हैं, अब कोई जरूरी नहीं कि उसका फल वो मिल ही जाए, और जो आप कर रहे हैं अब आपका प्रारब्ध में ऐसा था। देखिए ज्योतिष गणनाएं सब प्रारब्ध पर ही है, आपने पीछे क्या किया है, आपने पीछे क्या किया है और इस जन्म में आपको कितने दिन तक इसको भोगना है। तो वो चीज आदमी को भोगना पड़ता है, करना पड़ता है, और उसका फल अब जैसे आज जो यहाँ आप अच्छा लोगों का अच्छा कर रहे हो, अच्छी दिशा बता रहे हो, मार्गदर्शन कर रहे हो, लेकिन आपका नहीं बन रहा है तो ये आने वाले समय में इसकी ये जुड़ेगा। लेकिन जो आपका हो नहीं रहा है ये आपका प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ता है आपको। अब जो इसके बीच में जो उपाय आदमी करता है, जो कर्म उपाय करता है, इसके प्रभाव प्रारब्ध के प्रभाव को कम करता है, ना कि प्रारब्ध को बदल देता है। प्रारब्ध तो होना ही है, प्रारब्ध होना ही है, उसके प्रभाव को कम कर रहा है, प्रभाव को कम रहा, अपना प्रारब्ध नहीं बदल पा रहा है, वो ना कभी बदल पाएगा। अब यहाँ जो अच्छे कर्म कर रहा है ये आने वाले जन्म में उसकी जुड़ जाएगा। ये उदाहरण के तौर पर ऐसे ले सकते हैं कि किसी की कोई चोट लग गई, ठीक तो उतने ही समय के बाद होगी। हाँ, दवाई डॉक्टर के पास गए, दवाई उसने दी, वो उसके दर्द को कम कर रहा है और उससे आपके मस्तिष्क में एक संतुष्टि आ रही है कि अब मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊं। बहुत बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत ही यही हमारी कहने का मतलब, आशय यही कहने का मतलब जी, है। जी कि एक तरह से ये एस्ट्रोलॉजी के पंडित डॉक्टर ही मान लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टरी है ये है जी, ये डॉक्टरी, ये साइंस है, बिल्कुल साइंस है जी। पंडित जी एक थोड़ा सा विचित्र सवाल है, माफी चाहूंगा। नहीं बोलिए। जो होना है होगा ही, बिल्कुल होगा, शुरू से एंड तक अभी यही बात चल रही है। बिल्कुल। जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, ये 6 चीजें हैं, शुरुआत में ही आपने बता दी थी। ये होनी है, आप कुंडली में लेके आए चाहे ना आए, चाहे ये 5 साल बाद आपकी कुंडली में आए, वो होनी है। तो पंडित जी फिर एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएं? इसलिए मैंने कहा माफी चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये आदमी को पता होता है कि ये सब कुछ होना है, लेकिन फिर भी एक ये होता है, चलो ठीक है भाई, ये सत्य है कि जो व्यक्ति जीवन लिया है मरेगा भी, वो कल मरेगा, वो कल मरेगा ना, लेकिन फिर भी जीने की कल्पना क्यों करता है? हाँ, उसको पता है कि मर जाएंगे ना, मर तो ये होनी जो है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन उसके बीच में आदमी अपना वर्तमान तो जानना चाहता है, अभी हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा 10 दिन बाद हमारा समय अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो 10 दिन के बाद तो अच्छा होगा, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है उसको जानकारी करना चाहेगा ना, जानना चाहेगा, वो जानना चाहेगा ना। इसको उत्सुकता बोलते हैं कि आदमी जानता है सब कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश में निरंतर लगा रहता है। मतलब ये है कि ये तो सत्य है, उसे ये नहीं पता कि मेरे साथ ये होगा। मैं ये कह रहा हूँ लोगों को पता है कि यार लाभ हानि ये सब चीज तो होना ही है, तो उसका बहुत बढ़िया आप जवाब दे रहे हो कि भाई कोशिश तो करेगा आदमी, कोशिश तो करेगा ना भाई। ये सत्य है कि हम आए हैं तो जाना है हमें, बिल्कुल जाना है। तो अब इस जाना है, लेकिन जो आया है उसको नहीं पता है कि हमें जाना कब है, किस समय, कितने समय में जाना है। हाँ, या मैं अभी एक कुटिया में रह रहा हूँ। हाँ, ये है कि आपको ज्योतिष बता सकता है, एक विद्वान व्यक्ति आपको बता सकता है कि आप इस अवधि तक जियोगे, इस अवधि में आपकी मृत्यु है, और अभी आपकी जो परेशानियां है इस समय तक उसमें आपका सुधार होगा। और उसको यानी कि कर्ता को नहीं पता है कि हमको मरना कब है, हमारा समय कब अच्छा होगा, वो यही जान रहा है, वो यही जान रहा है जो होना है वो तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल, जो उसको यही पता है जो होना है होगा ही, लेकिन फिर भी वो जानने की कोशिश करता है, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन फिर भी तो जाने की कब क्या होगा, अब जानकारी ज्योतिष के पास है, विद्वान के पास है, तो उसके लिए उसके पास तो जाएगा ही ना। जी। इसी सवाल में से एक छोटा सा मेरे दिमाग में सवाल आया। हाँ, बोलिए। कि क्या कहते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही। जी बिल्कुल, ठीक है। और आप कभी आपके जीवन में कोई ऐसा उदाहरण या आपका कोई क्या कहते हैं जजमान जिसकी आपने हाथ की रेखाएं देखी हो और उसमें ऐसा कुछ हो कि भाई इतने समय के बाद आपको शरीर से, देखो मृत्यु मैं बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, इतने समय के बाद आपको ये समस्या
स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है, हम्म। या आप ये उपाय कीजिए, आपको शायद आपकी मृत्यु भी हो सकती है।